हेलो एवरीवन, दिस इज कनीशा। वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, मनी एंड क्रेडिट। देखिए, मनी एंड क्रेडिट नाम से समझ आ रहा है। मनी तो हमें पता है मनी क्या होता है। नो नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। आराम से सीधी सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे चैप्टर को, ताकि मुश्किल ना हो समझने में। मनी एक ऐसा एक्सचेंज का मीडियम होता है कि अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो जो आपको सामान चाहिए वो आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी दुकान से चीज ही खरीदनी है, दूध ही खरीदना है, तो अगर आप दूध भी खरीदेंगे तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। कार खरीदनी है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो एक एक्सचेंज का मीडियम में पैसे दीजिए, सामान लीजिए। क्लियर? मनी इतना कोई मतलब आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, सीधी सी एक डेफिनेशन है, एक्सचेंज ऑफ मीडियम। अब मनी के कुछ फॉर्म्स है हमारे पास कि किस किस फॉर्म में हम पैसे दे सकते हैं। पहले अलग टाइम था, अब अलग टाइम है। जो हमारे मॉडर्न फॉर्म्स है मनी के, वो क्या होते हैं? आप कैश पेमेंट कर दीजिए, जो नोट्स में होती है, पेपर नोट्स। कार्ड्स होते हैं हमारे पास, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। आजकल पास क्रेडिट कार्ड तो वो भी बहुत लोगों के पास होता है, वरना वो ना हो तो डेबिट कार्ड तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या हम चेक से पेमेंट करते हैं, यूपीआई से करते हैं। जैसे आपके पास पेटीएम होगा, गूगल पे होगा, भारत पे होता है, फोन पे होता है। ये सारे हमारे यूपीआई पेमेंट्स हो गए। नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग आप कह रहे हो। आप लोग के जो हमारे बैंक अकाउंट होते हैं वो हम अपने फोन पे ओपन करके रखते हैं, जिनसे हम पैसे भेज सकते हैं। एक क्लिक किया पैसे ट्रांसफर, यूपीआई पे क्लिक किया पैसे ट्रांसफर, चेक पकड़ा दिया, आपकी पेमेंट क्लियर। ये सारी जो हमारी चीज होती है, पैसे ही तो होते हैं हमारे। इसमें हमारे पैसे होते थे, हमारे मॉडर्न फॉर्म्स हुए मनी के। मनी समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं बार्टर सिस्टम। पहले के टाइम में जब मनी नहीं चल रहा था तब बार्टर सिस्टम का यूज होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आपको कुछ सामान चाहिए, मुझे कुछ सामान चाहिए, मैं आपको वो सामान दूंगी, उसके बदले में जो मुझे चाहिए आप वो सामान मुझे दीजिए। ये बार्टर सिस्टम होता था कि गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। लाइक अगर मुझे दूध चाहिए और आपको चावल चाहिए, मेरे पास दूध है, आपके पास चावल है। मेरे को दूध चाहिए, आपको चावल चाहिए, और मेरे पास चावल है और आपके पास दूध है, तो मैं आपको चावल दूंगी, आपकी नीड पूरी। आपने मुझे दूध दिया, मेरी नीड पूरी, दोनों की नीड्स पूरी। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम से ना एक बॉन्ड क्रिएट होती है, जिसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, जब दोनों पार्टी सामान एक दूसरे का खरीदने बेचने को तैयार हो जाती है। जैसे आप मेरे से चावल खरीदने को तैयार हो गए, मैं आपसे दूध खरीदने को तैयार हो गई, तो ये डबल कोइंसिडेंस हो जाता है बॉन्ड्स का। पहले बार्टर सिस्टम से पैसे पे होते थे, अब पैसों के जरिए पैसे होते हैं। सामान के बदले सामान। मॉडर्न फॉर्म क्या है? पैसे। पैसे दे दो, चेक से पेमेंट कर दो, ये हमारे मॉडर्न फॉर्म्स हो गए। इतना समझ आया। नेक्स्ट हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे एक्सिस, कोटक, पंजाब, एसबीआई, ये सारे बैंक्स हैं। ये सारे वैसे बैंक्स खुले हुए हैं, बट हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उन सारे बैंक्स के ऊपर होता है, उनका हेड होता है, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब वो क्या करता है? वो मॉनेटरी पॉलिसीज कंट्रोल करता है कंट्री की, कि क्या इंटरेस्ट रेट चलेगा, किस रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, सेविंग्स अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्रेडिट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कटेगा, या बैंक्स को कितना पैसा अपने पास बचा के रखना है, कितना दे सकते हैं। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है ए टू जेड, ये सारी हमारी आरबीआई में आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें कंट्रोल करता है। आरबीआई के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे करेंसी इशू करना। करेंसी इशू करना मतलब पैसे हैं, कहीं तो छपते होंगे नोट, तभी तो आते हैं। ये काम आरबीआई के अंडर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर होता है करेंसी को इशू करना। जो बैंक और एसएचजी का कल्चर होता है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं या फिर जो बैंक्स होते हैं, उनका काम के कल्चर को मॉनिटर करना, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कैसे चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहा है, पॉलिसीज क्या लागू हो रही है, इनको मॉनिटर करना। डायरेक्शन देना टर्म्स और इंटरेस्ट के मैटर में। मैंने अभी आपको बताया कितना इंटरेस्ट जाएगा, क्या कंडीशंस रहेंगी, ये सारी भी कौन क्लियर करता है? आरबीआई। होल्ड पार्ट ऑफ कैश।
अब देखिए, जो बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में जो पैसे होते हैं कुछ वो एटीएम से देते हैं, कुछ लोग बैंक से निकाल के लेके जाते हैं, कुछ लोन भी लेते हैं। पर जो भी कैश होता है बैंक में, उसका कुछ हिस्सा बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, उसे हम कैश रिजर्व कहते हैं। वो जो हिस्सा आरबीआई के पास रहता है वो सेफ रहता है, उसको होल्ड आरबीआई को करना है, ये भी एक काम है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमारे कंट्री की, अभी आरबीआई की बात करें तो इंडिया की बात होगी, इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसी है, उसमें फीडबैक्स देना, ये सारा काम भी किसका होता है, आरबीआई का। यहाँ पे हमारा मनी, आरबीआई, बार्टर सिस्टम, ये 3 टॉपिक्स थे, ये आपको समझ आए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको चैप्टर समझ आया या कोई डाउट है क्या आपका। ऐसी और स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अलग अलग फील्ड्स की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।